प्यारे बच्चों, आज का जो मुद्दा है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चीज क्या है? दरअसल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा नियम है जो यह बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को कुछ ऊर्जा देते हैं, मान लीजिए dq, तो उसमें से कुछ ऊर्जा जो है उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ ऊर्जा जो है वो उसके काम में लगेगा, मतलब वर्क डन कहलाएगा। तो अंग्रेजी में हम उसको कुछ इस तरह समझते हैं। If the quantity of heat given to a system is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed by the system is the sum total of its internal energy and the work done by it। मतलब जितना एनर्जी आप देते हैं उसमें से कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा जो है वह उसके काम में लगता है। तो उसका इक्वेशन कुछ हम इस तरह लिखेंगे। del Q is equal to del U plus del W। तो del Q is the heat given to the system, del U is the internal energy and del W is the work done। हम बारी बारी से इसे समझते हैं। So del Q is the heat given to the system means जो ऊर्जा आप इंजन या सिस्टम को दे रहे हैं, और इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है जितने प्रकार का एनर्जी उस सिस्टम में है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को मिलाकर इंटरनल एनर्जी कहलाता है। लेकिन जैसे कि हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां केवल काइनेटिक एनर्जी ही हम कंसीडर करेंगे, वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। इन द केस ऑफ गैस ऐसा हम मानते हैं। तो और उसके बाद बचा आपका वर्क डन। तो वर्क डन हम काइनेमेटिक्स में जानते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो प्लीज जल्दी जल्दी नोट करें। ओके फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन मैं बता चुका हूं, del Q इज इक्वल टू del U प्लस del W। तो del U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, जो कि होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिला के इंटरनल एनर्जी बनता है। लेकिन खास करके गैसेस के केसेस में हम इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ही लेते हैं। उसके बाद बचा आपका वर्क डन। तो काइनेमेटिक्स में हम वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो डेराइव कर चुके हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं dl। अब एरिया और लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक प्रकार का वॉल्यूम बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है।
किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में आपका वर्क डन जो है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम कहलाता है। जितना चेंज इन वॉल्यूम होगा उतना आपका वर्क डन होगा। ठीक है, बच्चे इसे नोट करें। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया। तो उसके बाद हम देखते हैं, हमने तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ लिया, इसका एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ करना है। खाली पढ़ के तो घर में नहीं बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। अब पढ़ाई करके अब घर में बैठे तो थोड़ी ना चलेगा, आपको नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है, ये वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? खाली पढ़ के तो नहीं बैठ जाएंगे। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया। तो एक बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसमें एक एप्लीकेशन है टेम्परेचर निकालना, मेल्टिंग पॉइंट निकालना, बॉइलिंग पॉइंट निकालना और Cp माइनस Cv इक्वल टू R को प्रमाणित करना। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब dt, वो हम थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन से निकालेंगे। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन जो हमने पढ़ा है उससे dt को निकालेंगे। तो आइडियाबैटिक, हम लोग आइडियाबैटिक चेंज में dq इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जो पहला एक्चुअली में तीसरा पॉइंट है लेकिन हम पहला ही लिख रहे हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसे मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है टू एक्सप्लेन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स। विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को समझने में ये सहायक होता है। तो विभिन्न प्रकार मतलब हमारा दूसरा जो बिंदु है वो है टू एक्सप्लेन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है कूलिंग कॉज्ड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कूलिंग टेम्परेचर हम निकालेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। du is equal to Cp dt, dw is equal to pdv एवं dq is equal to 0, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं अच्छी तरह तो ये भी जानते होंगे उसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ dq 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू Cp dt प्लस pdv। तो यहाँ dt हमको निकालना है, क्या है, जो कि कूलिंग टेम्परेचर है। क्या निकालना है, dt
निकाला है जो कि एक कूलिंग टेम्परेचर है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और कुछ एप्लीकेशन भी हैं थर्मोडायनामिकल सिस्टम में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालना, मेल्टिंग पॉइंट निकालना और मेयर्स रिलेशन प्रूव करना। सो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो जिन बच्चों को किसी भी टॉपिक पर डाउट है या उनको सेपरेटली पढ़ना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका दोस्त और होस्ट, धन्यवाद।